इतना मज़ेदार कौरमा और आसान रेसिपी मैं आपके लिए लेके हाजिर हुई हूँ। मुझे नहीं लगता पूरे यूट्यूब पर आपको कहीं भी इतनी आसान रेसिपी मिले। अगर आपके घर में अचानक से कोई मेहमान आ जाते हैं या कोई पार्टी है तो ये देगी कौरमा आपकी ज़िंदगी बहुत ही आसान कर देगा। आप फटाफट से बनाएं और अपना जो है मेहमानों का दिल जीत लें। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी मेरी वाइटी फैमिली। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो अल्लाह ताला आपको अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ हमेशा खुशआबाद रखे, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ अमान रखे। तो इसी छोटी सी दुआ के साथ आज की जो है हमारी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बहुत ही छोटी सी और आसान सी रेसिपी है। 4 किलो चिकन लिए है मैंने, तो उसको धो लिया है अच्छे से। और भी 1 किलो जो है प्याज है इनको भी काट लिया है। और ये हाफ़ kg टमाटर हैं, हरी मिर्ची भी हैं, अदरक और लहसुन भी लिया है। लहसुन जो है वो 1 पाव लिया है। और ये दही है आधा किलो। तो इसको हम डालेंगे इस चिकन के अंदर, इसको मैरिनेट करेंगे। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको आधा घंटा मैरिनेट करें, वरना मैं इसको 5 मिनट मैरिनेट करूँगी क्योंकि मेरे घर में पार्टी और मैं जल्दी से जो खाना बनाना है उनको देना है और उनका दिल जीत लेना है। तो इसलिए इसको रखने की ज़रूरत भी नहीं है। फटाफट से इसको डालें मसाले और फिर हम इसको तैयार कर लेंगे। और ये चीज़ें वगैरह हैं, तो ये है लहसुन, इसको मैंने छील लिया है। ये मैं डाल दूंगी प्याज के अंदर। प्याज को भी मैंने अच्छे से वॉश किया है, लहसुन भी वॉश कर लिया। तकरीबन यहाँ पे जितनी भी चीज़ें रखी मैंने सबको धो के रख लिया है ताकि आसानी से जल्दी से काम हो जाए, ठीक है ना। तो ये है प्याज और लहसुन, इसको मैं डालूंगी पतीले में पानी डालकर। इसको सिर्फ और सिर्फ मैंने 3 मिनट इसको बॉयल देना है। इसको मैंने ज़्यादा नहीं पकाना, बस 3 मिनट इसको बॉयल देना है। इसके बाद जो है टमाटर हैं वो भी डालूंगी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो हमारे साथ रहिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। अगर वीडियो स्किप करेंगे तो इसमें पता है क्या होगा, आपको तो कुछ नहीं होगा, आप तो स्किप करके चले जाएंगे, लेकिन कुछ मिस हो जाएगा जो आपको फिर आपका कौरमा अच्छा नहीं बनेगा। फिर आप कहेंगे कि रेसिपी जो मैंने सही नहीं बताई, ठीक है। इसमें मैंने डाल दिया पानी, इसको मैं अब सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट पकाऊंगी। और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। ये जी हरी मिर्चें हैं, हरी मिर्चों को मैंने ग्राइंड करना है इसी के साथ, लहसुन और अदरक प्याज के साथ, मगर साथ में नहीं इसको डालूंगी। इसको मैं अलहदा से वो जब इसको करूँगी ना पीसूँगी इसमें डालूंगी। और ये जी अदरक को मैं अलहदा से कूट लूँगी, उसको भी मैं इसमें जो मिक्सचर है उसमें नहीं डालूंगी। ये टमाटर है, इनको भी मैं काट के लेके आती हूँ। उससे पहले मैं दही है इसमें हम डाल लेते हैं अपने जो बाकी के मसाले। और उसमें मसालों में क्या क्या है वो भी मैं डालूँगी, आपको दिखाऊँगी। तो अपने साथ साथ रहना है, ठीक है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उससे पहले हम डालेंगे इसमें सबसे पहले जो ये है जी जो लाल मिर्च पिसी हुई, तो ये हम डालेंगे 3 चम्मच। ये देखिए 1 चम्मच, 2 और ये 3 चम्मच। तो हमने इतना ही डालना है अभी। इसके बाद हमने कुटी लाल मिर्च भी डालनी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये इसके बाद मैं डालूंगी इसमें हल्दी भी इसमें 2 चम्मच डालने हैं। तो हल्दी मैंने जो डाल ली है। तो अब डालूंगी इसमें नमक। और ये है जी सूखा पिसा हुआ धनिया। तो जो सूखा पिसा हुआ धनिया 2 चम्मच है, नमक भी 2 चम्मच है, ठीक है ना। बाकी जो अगर नमक कम या ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा तो नहीं होगा, कम ही होगा, वो उसमें हम बाद में डाल सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। नमक हमेशा पहले कोशिश किया कम ही डाला करें। तो ये है जी जो चाइनीज़ नमक, अगर चाइनीज़ नमक नहीं है आपके पास आप चिकन पाउडर भी डाल सकते हैं। साथ में है लाल मिर्च पिसी हुई भी, तो वो भी डाल रही हूँ। और साथ में है जी काली मिर्च। गरम मसाला हम इसमें नहीं पिसा हुआ ऐड करेंगे, वो क्यों नहीं करेंगे वो भी आगे चलकर मैं आपको बताती हूँ। तो इसको अब हम कर लेंगे मिक्स ताकि हमारा चिकन जो है थोड़ी देर मैरिनेट हो जाए। सिर्फ इसको हमने 5 मिनट मैरिनेट करना है। अगर आपके पास टाइम है तो बेशक आप आधा घंटा भी कर सकते हैं मैरिनेट, कोई मसला नहीं। देखें साथ में रखा हुआ गरम मसाला वो भी आपको नज़र आया, वो भी जब डालूँगी तो मैं आपको जो है दिखाऊँगी, अपने जो व्यूवर्स हैं उनके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो टमाटर देखिए जी मैं लेके आ गई हूँ काट कर। धो तो मैंने पहले लिए थे, मैंने बताया था जैसे मैंने सब चीज़ धो ली थी। अच्छा जी प्याज मैंने 3 मिनट कर लिए बॉयल। अभी डालूंगी टमाटर और 2 मिनट और मैं करूँगी इनको बॉयल। तो थोड़ा सा जैसे ये पकेंगे, फिर इसके बाद हम इसको पीस लेंगे, इनका जो मसाला पीस लेंगे। इसके बाद जो होगा मैं आपके साथ दिखाती हूँ, शेयर करती हूँ। तो आपने हमारे साथ रहना है। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो चलें जी, अब ये है जी हरी मिर्चें, इनको भी मैं पीसूँगी तो आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी फ्रेंड्स, टाइम हो चुका है, 2 मिनट मुकम्मल हो गए हैं। तो अभी मैं इसको ठंडा करूँगी। 2 मिनट चूल्हा बंद कर दिया मैंने। अभी इसको मैं पीस के लेके आती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और साथ में हरी मिर्ची भी साथ डाल दूँगी पीसते हुए। जब इसको पीसूँगी चॉपर में चॉप करूँगी तो इसको जब हरी मिर्ची भी डालती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ जब मिक्सर बन जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये देखिए जी तैयार हो चुका है हमारा। ये जी अदरक मैं पीस लेती हूँ।
वो मैं अलग से डालूंगी, मैंने कहा था जैसे मैं बताऊंगी आपको। तो मसाले वगैरह मैंने सब पीस लिए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। और ये मैं डालूंगी घी इसमें डालूंगी मैं तकरीबन 3 कप। तो 3 कप मैं इसमें ऑयल डालूंगी। मैं तो भी ऐसे डाली, मुझे पता है ये तकरीबन जो हाफ kg है ना ऑयल इसका मैंने डाले थे, और ये 3 कप ही बनते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बनते। तो 3 कप आप आराम से डाल लीजिएगा, कोई मसला नहीं, ना ज़्यादा होगा ना कम होगा। तो इस अगर पैकेट के हिसाब करेंगे तो मैंने हाफ जो कि पैकेट था वो मैंने डाल लिया था। ये देखें जी, टमाटर और मिर्चें, लहसुन जो थे इसको, प्याज वगैरह मैंने एक ग्राइंड कर लिए हैं। और ये है जी गरम मसाला, साबुत गरम मसाला, जो चीज़ें होती हैं देख लीजिए, काली मिर्च, जो बड़ी इलायची, ज़ीरा और लौंग, दालचीनी, सब कुछ इसके अंदर है। इसको हम डालेंगे घी में या ऑयल जो आपके पास है। ये देखिए जी, ये है ज़ीरा मैंने डाल दिया, इसको हल्का सा मैं 2 मिनट तक इसको फ्राई करूँगी। तो इसके बाद जो बाकी है वो मसाला जिसको हमने ग्राइंड किया है तो वो डालूँगी। उससे पहले मैं डालूँगी अदरक मैंने इसमें साथ नहीं पीसी थी कि वो अक्सर मुंह में आ जाती है खाते हुए ना, पिसती नहीं है। तो इसको मैं 1 मिनट तक और करूँगी, इसको भूनूँगी 1 मिनट तक। तो उसके बाद हम फ़ौरन से डाल देंगे जो हमारा मसाला, वो भी आपको दिखाती है। देखिए जी, ये पीस लिया है मैंने, इसको ग्राइंड कर लिया है। ये हमारा जो मसाला ओके है, तो इसको डालूंगी इसके अंदर ही। तो ये चम्मच के ऊपर ना आप कहेंगे पता नहीं क्या है ख़राब, चम्मच ख़राब नहीं है, असल में मैंने इसमें डाल दिया था पहले वो चम्मच, तो वो नीचे से चूल्हा ज़्यादा तेज़ हो गया था, उससे ना जैसे ब्लैक हो गया। तो बाकी मसला कोई नहीं है, इसमें ख़राब नहीं धुला हुआ है। तो इसको हम बस 2 मिनट भी नहीं, 1 मिनट ऐसे हल्का सा इसको पकाएंगे। तो जैसे इसमें हल्का से मिक्स करेंगे, घी और ज़ीरा जो गरम मसाला हर चीज़ मिक्स हो जाएगा, तो फ़ौरन से हमने डाल देनी है अपनी चिकन, जिसको हमने 5 मिनट तकरीबन 5 से 6 मिनट इसको हो गए मैरिनेट किए हमने किया। तो अब इसको ऐड कर लेंगे। इसको भी अभी हमने भूनना कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान रेसिपी है। आप बस देखते जाएँ, इसको फॉलो करते जाएँ, बहुत ईजी है, आसान। बस आप जैसे किसी बच्चे को कहें ना वो भी पका के दे, देखो इतना मज़े का बनता है, इतना मज़े का आपकी सोचोगी। ये क्रीमी सा इसका टेक्स्चर होता है और बहुत ही मज़े का लेवल का बनता है। बिल्कुल शादियों को जैसे हम जाते हैं ना, शादियों में कौरमा बनना पड़ता है, हम हैरान होते हैं कि ये इन्होंने कैसे बनाया है। तो कभी कभी आसान रेसिपी जो होती है, आसान तरीका भी इंसान बनाता है तो बहुत ही अच्छा बन जाता है, और ये बहुत ही अच्छे मज़े का बनता है। तो इसको मैंने ढक दिया, मिक्स किया, और इसको मैं ज़्यादा नहीं पकाना, ठीक है ना। अब ये देखें, इसको तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं, सिर्फ 15 मिनट हमने इसको पकाया। और मैंने लो फ्लेम पर, इसको तेज़ भी नहीं किया, दही के पानी में पकेगा, हमने कोई पानी नहीं ऐड किया। हाँ, जो बर्तन था जो मैंने डाला था चिकन, जो जिसमें था जो उसी का दही को पानी खंगाल के डाला, ताकि मैंने कहा इसका मसाले वगैरह कोई ज़ाया ना होना, तो वही सारा मैंने इसमें डाल दिया और कोई एक्स्ट्रा पानी डाला। तो ये देखें जी, इसको तकरीबन मैंने 2 मिनट और पकाया था, जब पकने के 15 मिनट के बाद। तो ये अब इसका घी आ चुका है, इसी में इसकी भुनाई होगी, इसकी भुनाई हो चुकी है। तो बस ये माशाल्लाह से तैयार हो चुका है हमारा देगी कौरमा। बहुत ही आसान, कोई काम नहीं, इसमें कोई चम्मच ज़्यादा नहीं हिलाना पड़ा, सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट पहले हमने रखा, फिर 2 मिनट हमने जो ढक्कन हटा के इसको चूल्हा तेज में काट दिया, तो उसमें जो गोश्त हमारा चिकन वो भी भुन गया, और बहुत ही प्यारा से अच्छा सा जो ऊपर ऑयल भी आ चुका है। ये लीजिए, बहुत ही मज़ेदार देगी कौरमा तैयार है। हम तो अपने मेहमानों को खिलाने लगे हैं। आपने कब बनाना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अभी हमें दीजिए इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।